निकाय की जंग यात्रा आज आ पहुंची है मुरादाबाद। ये वो मुरादाबाद है जिसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली मुरादाबाद में क्या समस्या है, मुद्दे क्या रहेंगे, इस बार फिर से बीजेपी ने एक बार विश्वास जताकर विनोद अग्रवाल को मेयर का टिकट दिया है। और हमारे साथ तमाम मुरादाबाद के लोग मौजूद हैं, तमाम जागरूक जनता मौजूद है जिनके अपने मुद्दे हैं, अपने वादे और दावे हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए और मुरादाबाद को किस तरह के विकास की अभी जरूरत है। आइए बात करते हैं सीधे लोगों से। सर क्या नाम है आपका? संदीप बजाज। संदीप जी, जी किस तरह का मेयर चाहते हैं? मेयर हम चाहते हैं जो हमारे बीच में रहे, हमारे बीच में रहकर काम करे, महानगर की समस्याओं से रूबरू रहे, जनता का प्रतिनिधि है, जनता में रहना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में इस बात का बहुत ये रहा है मुरादाबाद वासियों को कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में नहीं रहे हैं और इस बात को लेकर बहुत रोष है। हमारा किसी से कोई निजी विरोध नहीं है, हम केवल मुरादाबाद का विकास चाहते हैं। बात करें कांग्रेस के हैं लोग, बात करते हैं अभी पिछले 6 महीने में मुरादाबाद में इतनी तोड़फोड़ हुई है, हमारे जनप्रतिनिधि एक बार नहीं है। इतना जबरदस्त व्यापारियों में रोष है, थोड़ा नहीं बहुत बहुत रोष है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के नाम से चुना गया है तो मुरादाबाद के एक एक व्यक्ति को इसकी बहुत खुशी है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ रुपया सेंट्रल से आ रहा है, वो रुपया लोगों की जेब में जा रहा है, सड़कों पर नहीं लग रहा है। उसका मतलब विकास होना चाहिए और ऐसा मेयर हो जो कम से कम 18 घंटे जनता के बीच का रहने वाला हो। सड़कें आप कहते हैं गड्ढा मुक्त है, मैं आपको 20 ऐसे लोग ऐसी सड़कें बताता हूँ। आज कम से कम वो 2 साल में 3 बार ऐसी सड़कें बन गई हैं। सड़कों का निवारण ऐसा होना चाहिए कि जिसको भी ठेका दिया जाए वो कम से कम 10 साल का ठेका होना चाहिए। 1 साल में अगर 2 बार सड़कें बनेंगी तो ये देश का मतलब, देश का नहीं, हमारा पैसा बर्बाद है। भारतीय जनता पार्टी ने उसी बंदे को दोबारा ठेका दिया है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्वालिटी होगी और एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर। जो आज अगर हमारा मेयर एक्सपीरियंस है तो उसके एक्सपीरियंस का फायदा शहर को मिलेगा। सड़कें इतनी बनाई गई हैं इस शहर में, मैं रेती मोहल्ले में रहता हूँ, छोटे से एरिया में, वहां की सड़क अभी नहीं बनी है 27 साल में पहली बार। आप जाके देख सकते हैं जितने पार्क, जितना सड़कें, जितनी नालियां, जितने नाले अब बन रहे हैं। आज से इन 73 वर्षों में कभी इतना निर्माण नहीं हुआ। सफाई की व्यवस्था जितनी सुदृढ़ और सुचारू आज मुरादाबाद महानगर में है, इससे पहले कभी नहीं रही। और सड़क को लेकर तमाम लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। बात करते हैं कि ये तमाम चीजें हैं जो जिनका अब आने वाले टेन्योर में किस तरह से विकास होगा। सड़कों का, कूड़े का, बिजली का और पानी की जो समस्या बताई जा रही है, लंबे समय से थी, जिनको लेकर सड़कें खुद रही हैं। अब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, फिर मैं उसी बात को कहूंगा, आम आदमी पार्टी केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इन पे कोई मैनिफेस्टो नहीं है। हम पे मैनिफेस्टो है, किसी पे मैनिफेस्टो नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले कपूर कंपनी पुल की। हमारे मैनिफेस्टो में है कपूर कंपनी पुल 2 लेन का जारी किया जाएगा। हर मोर्चे पर ये जो वर्तमान मेयर है वो विफल हुए हैं। देखिए, छोटा जानवरों की बात कही है, जानवर की बड़ी समस्या है, लोगों को टक्कर मारते हुए। कुछ महिला साथी मौजूद है, बात करते हैं उनसे। जब से हमारे मेयर रहे हैं, आप पिछला मुरादाबाद महानगर को देख लीजिए और अब देख लीजिए। और सड़कें टूटी हुई की बात का जवाब मैं ये दूंगी, जब हमारा मकान खुद का बनता है, जब हमारा खुद का मकान बनता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार हमें दूसरे घर में भी रहना पड़ता है। तो सड़कें इसलिए टूट रही हैं क्योंकि नवीनीकरण हो रहा है। जो शहर को अभी तक नहीं मिला था, वो शहर को मिल रहा है। आप दशा देखिए शहर की कितनी सुधरी है। रही बात पशुओं की, तो पशुओं का भी बराबर निर्धारण किया जा रहा है, उनका भी समाधान किया जा रहा है। ये बात काफी काम हुए मुरादाबाद में। कुछ लोग मौजूद हैं, बात करने से। देखिए, जिस तरीके से देश के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उसी तरीके से शहर के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो मेयर साहब होते हैं। और मेयर का ये कर्तव्य है, ये फर्ज है कि अपने शहर के लोगों की बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी विडंबना की बात है कि 3-3 बार से मुरादाबाद शहर के जिस जनता ने, जिस लोगों ने उनको 3-3 बार मेयर बनाने का काम किया अपना वोट देकर, वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। हर मोर्चे पर विफल रहे। वार्डों के अंदर जो है आवारा पशुओं के घूमने की बात हो, जो किसी को भी टक्कर मार देते हैं, गंभीर चोट लग जाती है, मौत तक हो जाती है। या आवारा कुत्तों की बात हो, जो कुत्ते बच्चों को काटते हैं, बच्चों का घर से निकलना दूभर है। साथ ही बंदरों का आतंक व्याप्त है। तो हर मोर्चे पर ये जो वर्तमान मेयर है वो विफल हुए हैं। इतने काम है मेयर ने कराए हैं। देखिए, होता क्या है, चूंकि जो कार्य किए गए हैं
उनकी पब्लिसिटी नहीं है। मेयर हमारा क्या है, वो सीधा साधा शरीफ आदमी है, उसे काम करने से मतलब है, अपने यहाँ बैठ के वो काम करते हैं। मोहल्ले मोहल्ले जाने की बात है, ये नगर का चुनाव है मेयर का। मेयर के चुनाव में पार्षद होते हैं, पार्षद विधायक होते हैं। जब हर गली में एक छोटा विधायक बैठा है तो मेयर वहां तक, मेयर के पास तक सारी समस्याएं पहुंचती हैं, वो वहां से उसका निदान करते हैं। किस तरह के मुद्दे हैं, किन लोग उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे मुरादाबाद के विकास के लिए? जी ऐसा है, जैसे कि जो हमारी आम आदमी पार्टी है, पहले ही वो विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ी, दिल्ली में भी करिश्मा करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया। मुरादाबाद की अगर हम बात करें विकास के मुद्दों की, तो देखिए मुरादाबाद के अंदर कोई भी प्रत्याशी इस वक्त मैनिफेस्टो पे चुनाव नहीं लड़ रहा है, क्योंकि सबको ये चीज पता है आखिरी दिनों में यहाँ आकर के धन निरपेक्षता पर ये ठीक है चुनाव हो जाता है। तो हम केवल विकास के मुद्दे पर हैं। विकास के मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का साफ सफाई का है। साफ सफाई जब भी होगी तो सफाई कर्मचारी होगा। जैसी स्मार्ट सिटी मुरादाबाद बनी, इन 4 सालों के अंदर 60% सफाई कर्मियों की कटौती कर दी गई। ठीक, ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारों सफाई कर्मी जो है ठेकेदार के थ्रू आते हैं, तो आधे आते हैं, आधे काम पर नहीं आते। इसलिए हमारे जो मेयर प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से, उन्होंने स्पष्ट सबसे पहले घोषणा ये की है कि मुरादाबाद की सफाई व्यवस्था हमारे मैनिफेस्टो में प्रथम अंक पर है। उसके अंदर 50,000 सफाई कर्मियों की भर्ती करेंगे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, सीधी भर्ती होगी और सीधी तनख्वाह उनको मिलेगी। करें तो महिला सुरक्षा को लेकर किस तरह का? महिला सुरक्षा के लिए मैं यही कहूंगी, जब से हमारी मोदी योगी सरकार आई है, जितनी सुरक्षा अब मिली है, कभी महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिली। पहले महिलाएं जाती थी, डरती थी कि मुझे चैन नहीं पहननी है, मुझे इस तरीके से नहीं जाना है, लेकिन आज की तारीख में महिलाएं खुलेआम घूम रही हैं, अच्छे से लड़कियां जा रही हैं, और कोई गलत ऐसा कार्य नहीं हो रहा कि महिलाओं के उस पर अत्याचार किया जाए, क्योंकि प्रशासन इतना सख्त हो चुका है कि जो गुंडे बदमाश हैं वो भी डर रहे हैं। नाले और सड़क को लेकर तमाम लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। बात करते हैं कि ये तमाम चीजें हैं जो जिनका अब आने वाले टेन्योर में किस तरह से विकास होगा, सड़कों का, कूड़े का, बिजली का और पानी की जो समस्या बताई जा रही है, लंबे समय से थी, जिनको लेकर सड़कें खुद रही हैं। अब क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, फिर मैं उसी बात को कहूंगा, आम आदमी पार्टी केवल विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, इन पे कोई मैनिफेस्टो नहीं है। हम पे मैनिफेस्टो है, किसी पे मैनिफेस्टो नहीं है। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले कपूर कंपनी पुल की। हमारे मैनिफेस्टो में है कपूर कंपनी पुल 2 लेन का जारी किया जाएगा। आप पिछला मुरादाबाद महानगर को देख लीजिए और अब देख लीजिए, और सड़कें टूटी हुई की बात का जवाब मैं ये दूंगी, जब हमारा मकान खुद का बनता है, जब हमारा खुद का मकान बनता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, कई बार हमें दूसरे घर में भी रहना पड़ता है। तो सड़कें इसलिए टूट रही हैं क्योंकि नवीनीकरण हो रहा है। जो शहर को अभी तक नहीं मिला था, वो शहर को मिल रहा है। आप दशा देखिए शहर की कितनी सुधरी है। रही बात पशुओं की, तो पशुओं का भी बराबर निर्धारण किया जा रहा है, उनका भी समाधान किया जा रहा है। बाकी जो महानगर इतना बड़ा है, कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता है, हम इस शहर के वासी हैं, कि हमें भी स्वच्छता का खुद ध्यान रखा जाए। तमाम लोग थे मुरादाबाद के जागरूक जनता, जिनसे हमने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर मुरादाबाद को किस तरह के विकास की जरूरत है। कैमरामैन नितिन के साथ और दीपचंद जोशी के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, मुरादाबाद।